जंगल में जब शुरुआत होती है तो शेर भी जागता है और हिरन भी जागता है। हिरन जागता है, फिर वो दौड़ने की सोचता है, कहता आज इतनी तेज दौड़ूंगा कि शेर के मुंह का निवाला ना बन जाऊं। और शेर जब जागता है तो वो सोचता है आज इतनी तेज दौड़ूंगा कि हिरन को अपना निवाला बना लूं। तो दौड़ना तो हमें भी, हर आदमी का अपना अपना एक ड्रीम है, सपना है। लेकिन ड्रीम के अंदर सबसे बड़ा सपना है पैसा, धन। धन को लाल किताब में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इसको हमारे सामने बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ पेश करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। और वैसे भी इनकी एक अदा है, इनकी एक बात है, ये हर टॉपिक को कविताओं के अंदर बयान करते हैं। बयान तो करते हैं, नाम भी इनका कविता है। मैं बुलाना चाहूंगा कविता सूजी खन्ना जी को। इनके बारे में मैं इतना कह सकता हूं, इनके बारे में इतना कह सकता हूं, पिछले 4 साल से तो ये मेरे साथ जुड़े हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में पिछले 8.5 साल से ये काम कर रहे हैं। और लाल किताब पर जो पकड़ इन्होंने 3.5 साल में बनाई है, जो पकड़ 3.5 साल में बनाई है, आसान तरीके से इन्होंने टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। और मेरा तो यह मानना है जो भी लाल किताब में जुड़ता है, जो भी लाल किताब सीखता है, थोड़ा समय लाल किताब में भरपूर मात्रा में देकर आगे लोगों को इस तक पहुंचाए। तो मेरी शुभकामना रहेगी कि कविता जी आगे फ्यूचर में लाल किताब की क्लासें लें और लाल किताब को लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं कविता जी से कहूंगा कि वो धन के मामले में राहु 4 के ऊपर अपने विचार रखें। धन्यवाद दीपक जी। पहले तो मैं अपने गुरुओं को, पंडित रूपचंद जोशी जी को और यहाँ बैठे सभी विद्वानों को नमस्कार करती हूँ। दीपक जी का आभार कि आयोजित की, आप सबके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं बात करूंगी राहु का फल चौथे भाव में। पहले यह जान लें कि राहु क्या। जैसे कि आप सब जानते हैं, भगवान शिव ने गज का सिर गणेश जी को दिया था, जिसे हम पूछते हैं गजराज ग्रहों में राहु है। जो कुछ हमारे पास है उससे ज्यादा पाने की लालसा, ये लालच जो है ये राहु ही है। यह ससुराल, बिल्ली, लेड, इन सबका प्रतीक है। मां सरस्वती जी, अचानक कोई भी घटना हमारी जिंदगी में हो जाए या नुकसान कोई झटके होना, हमारी सोच, कुआं, ये सब राहु का प्रतीक है। कुंडली में अगर कुंडली में मंगल बलवान है तो राहु फल नहीं देता। यह तीसरे, चौथे और छठे भाव में अच्छा असर देता है। यह एक आकाश है जिसका कोई पार नहीं पा सकते। वैसे ही राहु को पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। राहु को पूरा असर देखने के लिए हम मसनूई भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि मंगल प्लस शनि उच्च, सूर्य प्लस शनि राहु नीच। यह तीसरे और छठे भाव में उच्च का होता है और 9वें और 12वें भाव में उच्च का होता है। अब मैं बात करूंगी राहु का फल चौथे भाव में। कि चंद्रमा को पूरा ग्रहण लगता है, तो राहु से चंद्रमा को कुछ तो ग्रहण लगेगा ही। इसका मतलब यह है कि
हमें पैसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा तो होगा लेकिन हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे। चौथा घर चंद्रमा का यानी माता का भी है, और राहु माता की गोद में आके शांत हो जाता है। जैसा कि सुनीता वर्मन जी ने भी बताया, कोई भी बच्चा कितना भी शैतान हो, वो माता की गोद में आके चुप हो जाता है। और ये बन गई धर्मी कुंडली। अब धर्मी कुंडली तो बन गई, अब इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है? अमानत में खयानत नहीं करनी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आशा जी वैष्णो देवी जा रही थी, उन्होंने वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बनाया। मीनू जी ने 200 रुपए अपनी जेब से निकालकर उन्हें दे दिए कि मेरी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देना। ये देखकर माया जी ने भी उनको 200 रुपए बता दिए। दीपक जी ने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं, उन्होंने भी अपनी जेब से 200 रुपए निकाल के दे दिए। अब आशा जी का रास्ते में चाय पीने का मन किया, अब चाय पीने लगी तो उन्होंने रास्ते में खाने पीने का सामान भी खरीद लिया। हमारे पैसे ऊपर ऊपर पड़े थे, उन्होंने वही खर्च कर दिए। जब वो वैष्णो देवी पहुंची तो उन्होंने अपने पर्स में से 500 रुपए हमारे नाम से चढ़ा दिए। अब ये क्या हो गई? अमानत में खयानत। ये सावधानी हमें बरतनी है, नहीं तो हमारी कुंडली धर्मी नहीं रहेगी। अब राहु है हाथी, चौथा घर है पानी। अब राहु लबालब पानी में आराम से बैठा है। जब वो इतने पानी में बैठता है तो वो बहुत एंजॉय करता है, और उसकी सूंड में इतना पानी भरा होता है कि एक फॉर्च्यूनर हम धो सकते हैं। वो इतने पानी में बहुत मजा आता है। उसकी सूंड में जितना पानी भरा होगा उतना पैसा अच्छा होगा। राहु 4 के समय अगर चंद्रमा फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ हाउस में हो तो पैसा अच्छा। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी तो पैसा अच्छा, चंद्रमा की पोजीशन मंदी तो पैसा होगा लेकिन आता जाता रहेगा। अब जो चंद्रमा जिस घर में बैठा है वहां के कारक तत्व और रिश्तेदार फायदा मिलेगा। सपोज चंद्रमा फर्स्ट में बैठा है राहु 4 के समय, तो फर्स्ट में सूर्य उच्च का होता है तो पिता और गवर्नमेंट से फायदा मिलेगा। सेकेंड हाउस में चंद्रमा बैठा है तो सेकेंड हाउस ससुराल है तो ससुराल से फायदा मिलेगा। थर्ड हाउस में बैठा है तो वो मंगल का घर है, बुध की राशि, तो भाई बहन मदद करेंगे। और अगर फोर्थ में बैठा है तो माता और प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा। अब अगर फिफ्थ में बैठा तो शेयर मार्केट से फायदा मिलेगा, और संतान का घर है तो संतान से फायदा मिलेगा। इस तरह से चंद्रमा जहां बैठा वहां के कारक तत्व और रिश्तेदार से फायदा, और बुध जहां हुआ वहां के रिश्तेदार को फायदा, क्योंकि सूट जो है वो बुध है। कुंडली का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर राहु 4 के समय चंद्रमा फर्स्ट में हो और बुध 8 में हो, तो चंद्रमा फर्स्ट हुआ तो लगन में सेल्फ एफर्ट भी बोला जाता है फर्स्ट हाउस को, तो वो अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा। और बुध 8 में बैठा है तो 8वां हाउस शनि और मंगल का है। शनि चाचा है और मंगल भाई, तो भाई और चाचा अमीर होंगे। ये कुंडली दीपक जी की वाइफ की है। जैसे कि यहाँ सारे लोग जानते ही होंगे कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में पैसा कमाया, और उनके चाचा भी अमीर हैं। ठीक कह रही हो दीपक जी? एक कुंडली का एग्जांपल लेते हैं। राहु 4 के समय अब अगर चंद्रमा भी साथ बैठ सकता है कुंडली में, या हो सकता है वर्षफल में दोनों इकट्ठे बैठे हो। वर्षफल में फोर्थ हाउस में राहु और चंद्रमा बैठे हो तो फोर्थ हाउस हमें प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी और माता से फायदा होगा। अब सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी फायदा, क्योंकि बृहस्पति जो है चंद्रमा का मसनू, जिसका मैं वर्षफल का आपको एग्जाम्पल दे, उन्होंने 12 सितंबर 2020 से 12 सितंबर 2030 से बहुत पैसा कमाया, क्योंकि उस एजुकेशन का भी है। यहाँ सारे लोग को जानते होंगे जिसके वर्षफल की मैं बात कर रही हूँ। कोई गैस करेगा? हेलो। और उन्होंने अपनी एजुकेशन से, टीचिंग से बहुत पैसा कमाया है। बाकी फिगर तो वो खुद बताएंगे, मुझे नहीं पता फिगर का। अच्छा, एक एग्जांपल और दे लेते हैं। राहु 4 हो और चंद्रमा 8 और बुध 10 में बैठा। अब चंद्रमा 8 में बैठा है तो वहां पे वो नीच का माना जाता है, और एक हाउस वैसे ही शमशान का है, तो वहां बैठ गया तो पानी तो सूख गया, पानी सूख गया तो पैसा खत्म। और बुध 10 में बैठा हुआ है, तो 10वां हाउस है शनि का। शनि मतलब चाचा, तो उसके चाचा की हालत खराब होगी। इस तरह से अगर हम देखें तो चंद्रमा जहाँ बैठा वहां के रिश्तेदार से फायदा, और बुध जहाँ बैठा वो वाले रिश्तेदार अमीर हो गए। अब हमने ये तो देख लिया, लेकिन इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें अपना राहु खुद खड़ा नहीं करना, क्योंकि हमने राहु खुद खड़ा किया तो आगे के 9 साल हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। हमने कोई भी टॉयलेट सीट, छत, सीढ़ियां रिपेयर कराई तो हमारा राहु खड़ा हो जाएगा, और ये 36 से 42 या 42 से 48 साल में तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में, या उनकी महादशा हो या अंतरदशा हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना राहु खुद खड़ा नहीं करना। कई बार किसी का बिजनेस एकदम बंद हो जाता है, उसको समझ नहीं आता ये हुआ क्या मेरे साथ। उसका राहु 4 में था और उसने अपना टॉयलेट रिपेयर करा दिया, इस वजह से उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अब किसी का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है तो भी उसके पास पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन बात वही है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और जैसे ही रिपेयर कराया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें किसी का भी प्रश्न हो सकता है कि मेरा तो जन्म कुंडली में ही राहु 4 में बैठा है, तो क्या मैं पूरी जिंदगी टॉयलेट रिपेयर नहीं कराऊंगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा उसको। तो इसमें हमें करना क्या है? हमें 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करना है। अब सूखा धनिया ही क्यों जल प्रवाह करना है? क्योंकि राहु जब भी केंद्र में होता है तो वहां के ग्रहों की मदद ली जाती है। अब अगर राहु द्वादश में है तो वहां पे सूर्य उच्च का होता है, तो हमें सूर्य की मदद लेनी है, तांबे के लोटे का उपाय करेंगे। अब अगर राहु 7th में बैठा है तो वहां शनि उच्च का होता है, तो हमें शनि की मदद लेनी है, बादाम का उपाय करेंगे। अब अगर राहु 10th में बैठा है तो वहां मंगल उच्च का होता है, तो लाल मसर का उपाय करेंगे। इसी तरह से अगर राहु 4थे भाव में बैठा है तो हमें सूखा धनिया जल प्रवाह करना है। अब एक एग्जाम्पल आपको, एक कंडीशन लेते हैं। अब अगर राहु 4थे में है और शुक्र 2 में है या 7 में बैठा है तो भी पैसा अच्छा और ससुराल अमीर। खास तौर से वो अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छे घर में तो पैसा अच्छा, शुक्र मंदे घर में तो ससुराल की हालत अच्छी नहीं होती। जैसे ही इसकी शादी होती है ससुराल अमीर होने लग जाती है, और इसको अपनी ससुराल से हिस्सा ज़रूर मिलता है। तो इसको करना क्या है? अपनी ससुराल से अच्छे रिश्ते बनाकर रखे, क्योंकि ससुराल से रिश्ते अच्छे बनाकर रखेगा तभी इसको वहाँ से हिस्सा मिलेगा, नहीं तो पैसे की कंडीशन भी खराब हो जाएगी। और अगर शुक्र मंदे घर में हुआ, जैसे 1st में हुआ, 6th में हुआ, 9th में हुआ, तो ससुराल की हालत अच्छी नहीं होगी,
और ना इसको ससुराल से हिस्सा मिलेगा, ना ही अपने परिवार से। ये जितना मर्जी एड़ी चोड़ी का जोर लगा ले, हिस्सा इसको नहीं मिलने वाला। अब एक कंडीशन और लेते हैं, राहु 4 में हो, सूर्य मंगल 2 में हो, तो भी धन दौलत आती रहेगी, या सूर्य 2 में हो या मंगल 2 में हो तो आमदनी अच्छी होगी। अब किसी की कुंडली में सूर्य 2 में हो और राहु 4 में नहीं है, तो उसने करना क्या है, उसे अगर पैसा चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना ले, तो पैसा आता रहेगा। लेकिन बात वही है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाने का एक ही है कि उसको अपना राहु खड़ा नहीं करना। हम किसी के घर में जाते हैं, अगर हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट से सूर्य की रोशनी आ रही है और नॉर्थ ईस्ट में उसका टॉयलेट है और वेस्ट में उसकी खिड़की है, तो भी उसके पास बहुत पैसा होगा। तो अगर 11th हाउस में हम देखें कि 11th हाउस इसका अच्छा है, प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट और गेन का घर है वो, वहां पे शुक्र, केतु, मंगल, शनि बैठे हैं, तो पैसा ही पैसा होगा। ये है लाल किताब वास्तु कि नॉर्थ वेस्ट में सूर्य की रोशनी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और वेस्ट में खिड़की। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं, राहु 4 में हो और उसके दुश्मन ग्रह बैठे हो, जैसे सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा 10th हाउस में। अब इनको क्या है, ग्रहण लग जाएगा, लेकिन ग्रहण कब तक लगेगा, जब तक इनकी उम्र है। आप किसी ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, आपको ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन वो शोर कब तक सुनाई देगा, जब तक ट्रेन है। ट्रेन की क्रॉस करने के बाद शोर खत्म। तो राहु उनके ऊपर ग्रहण जब तक लगाएगा जब तक उनकी उम्र है। तो अगर सूर्य बैठा है तो 22 साल की उम्र के बाद पैसा, चंद्रमा बैठा है तो 25 साल के बाद पैसा, बृहस्पति बैठा है तो 16 साल की उम्र के बाद पैसा। ऐसे ही अगर उनकी दशा चल रही हो, जैसे सूर्य की हो, बृहस्पति की हो, जो भी बैठा हो, तो उनकी दशा निकलने के बाद पैसा मिलेगा। अब अगर इसके मित्र ग्रह बैठे हो, जैसे कि बुध या केतु, तो उनकी उम्र में पैसा मिलेगा। अब बुध की उम्र है 34 साल, तो 34 साल में पैसा मिलेगा। केतु बैठा है तो 48 साल में पैसा मिलेगा, या इनकी दशा चल रही हो तो उस दशा में पैसा मिलेगा। अब राहु 4 तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें इसके मस्तूही ग्रह भी पढ़ने पड़ेंगे। अब राहु 4th हाउस में अच्छा है, तो वहां पे हमें मंगल और शनि का भी देखना पड़ेगा और उनकी हिदायत को पालना करनी पड़ेगी। अब मंगल 4 की क्या हिदायत है कि अपनी भाभी का आशीर्वाद लेता रहे, और शनि 4 में मंदा है तो मकान नहीं बनाना। तो ये दोनों हिदायत भी हमें ध्यान रखनी है। तो राहु 4 के जातक को करना क्या है, गंगा जल से स्नान करता रहे, मतलब घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करे, अपनी माता को भी गंगा जल से स्नान करवाए, चांदी की चेन पहने और 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करे। ये सब राहु 4 के बहुत बढ़िया उपाय हैं। धन्यवाद। आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, माइक नहीं चल रहे थे जब से मैं आई, कभी तेज कभी धीरे, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। इसीलिए राहु का टॉपिक चले और गड़बड़ ना हो, इसका रीजन यही है, इन्होंने राहु पे कविता नहीं सुनाई। अब कविता होकर भी अगर राहु पे कविता ना सुनाए तो ये तो गड़बड़ का मामला है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे को बताया कि राहु 4 वाले के पास पैसा क्यों। इन्होंने जैसे बताया था कि शिवजी जी ने गणेश जी को जो हाथी का सर दिया था, तो राहु को उन्होंने हाथी से रिप्रेजेंट किया। और चौथा घर है आमदनी, चौथा घर है चश्मा, चौथा घर है नदी,
आपके घर में पानी वाली जगह पर अगर हाथी बैठ जाए, और जब हाथी बैठेगा तो हाथी पानी से खेलेगा, और खेलेगा तो अपनी सूंड में पानी भी भरेगा। ये जो सूंड है ये बुध है। तो जैसे मैडम ने बताया, राहु 4 में बैठ जाए और चंद्रमा जहां बैठे और बुध जहां जाए, जब हाथी अपनी सूंड में पानी भरेगा तो अपनी सूंड से पानी किसी घर में तो डालेगा, जिस घर में डालेगा वो जगह है बुध की। वो बुध कहां बैठा है? अब पानी जो भर रहा है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा कहां बैठा है? तो कहता है राहु 4 में, चंद्रमा जिस घर में गया वहां से पैसा लेते हुए बुध जिस घर में गया उस घर के रिश्तेदार को अमीर बना देगा। और बहुत अच्छी बात तो उन्होंने बताया कि अगर आपने अपने आप राहु को अगर बैठा हुआ है अच्छा खासा, अगर आप उसे खड़ा कर दो, हाथी अच्छा खासा बैठा, उंगली कर दो उसे, तो फिर तो हाथी ने बैंड बजा देनी है। तो इन्होंने बताया कि राहु अपने हाथों से खड़ा नहीं करना, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी कि आपने बेहतरीन तरीके से राहु 4 को समझाया और उसकी हिदायतों के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात है, हम लोग मसनूई का ध्यान नहीं रखते। राहु 4 आ गया, हमने राहु 4 का उपाय कर दिया, हम टेंशन फ्री। जबकि उसके मसनूई अगर अच्छे घर में बैठे हैं तो हमें हिदायत पे ज्यादा ध्यान देना है, उपाय पर कम देना है।